हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। तो जी, आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं जो बात आपके मन में हर घड़ी हर पल नॉक 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 करती रहती है। वो कौन सी बात है? वो कौन सा ख्याल है जो आपको बार बार परेशान करता है? कोई बोलता है एक को साधो तो सब सधे, कोई कहता है इसको मारना चाहिए, कोई कहता है इसको बढ़ाना चाहिए, कोई कहता है कि इसके बिना स्वर्ग नहीं, कोई कहता है इसके बिना जिंदगी नहीं, कोई कहता है इसके बिना मोहब्बत नहीं, कोई कहता है इसके बिना दुश्मनी नहीं। आखिर क्या है वो चीज? क्या है? आप ही लोग बताइए क्या है। तो हमारे हिसाब से जो चीज है वो है आपका मन। आपका मन, आपका दिल आपसे क्या कहता है? कौन सी एक बात है जो आप लोगों के मन में आती रहती है जिससे आप परेशान हैं? वही आज हम देखने वाले हैं। मैं 3 पाइल बनाने वाली हूँ, 3 पाइल बनाने वाली हूँ और इसमें से एक एक जो भी कार्ड निकल के आएगा वो मैं यहाँ पे रख दूंगी और उसी कार्ड के हिसाब से उसके आगे पीछे की एनर्जी को मैं करने वाली हूँ। ठीक है जी, देख लो आप लोगों के सामने ही, ना एक कम ना एक ज्यादा, 3 कार्ड आए हैं। बॉटम का कार्ड भी अच्छा आया है। तो हम देखेंगे ऐसी कौन सी एक खास बात है जो आपके दिल में आपको आकर के परेशान करती है। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। मैं आपको कुछ समय का टाइम दे रही हूँ। आप लंबा सांस लीजिए, खींचिए। अगर आपको आपके सवाल का जवाब मिलता है तो इससे तो बेहतर कोई बात ही नहीं है जी। और साथ में ही अगर आपको पाइल 1 में जवाब मिलता है तो अच्छा, 2 में मिलता है तो अच्छा, 3 में मिलता है तो अच्छा। अगर नहीं भी मिलता है तो इसमें देखिए, इसमें देखिए, पूरे में देखिए। ऐसे हो ही नहीं सकता कि ये बात आपके दिल को टच ना करे। ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा दावा किस लिए? इतना बड़ा दावा इसके लिए है क्योंकि हमें यूनिवर्स पे और अपने टैरो कार्ड के ऊपर भरोसा है। जब तक हम खुद से भरोसा नहीं करेंगे तो हम आपको कैसे भरोसा दिला पाएंगे। तो आइए साथियों, अब हम चलते हैं कि कौन सी एक बात है जो आपके दिल में बार बार आती है और आपको हैरान परेशान करती है। और गाइडेंस क्या निकलेगा वो भी हम बताएंगे, एंजल क्या कहना चाहते हैं वो भी हम बताएंगे। और आपकी सोल जो कि आपके मन से एक लेवल ऊपर उठ के होती है, उससे भी हम पूछेंगे कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। ओके? आपका मन चाहता है कि मेरा परिवार खुशहाल हो। मैं अपने परिवार की डिजायर कैसे पूरी करूं, क्या करूं जो मैं अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने घर परिवार की, माता पिता की संपूर्ण जिम्मेदारी जो भी एक अच्छे अभिभावक के तौर पे होती है, मैं कैसे पूरा करूं, किस तरह से करूं और क्या क्या मैं एफर्ट लगा सकता हूं। आप ये सोचते हैं। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है। आप फीमेल भी हो सकती हैं, आप मेल भी हो सकते हैं। अच्छा है अगर आपका ऐसा नजरिया है, तो आपके दिल में ऐसा है तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जब तक आप यहाँ पे सांसारिक जीवन में संतुष्ट नहीं होंगे तो आप अध्यात्म की तरफ भी नहीं जुड़ सकते। बट इस कार्ड के हिसाब से आप अध्यात्म की ओर भी मेरे को झुके हुए दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ आपने अब तक जो भी अचीव किया है सब आपके त्याग, संघर्ष, प्यार और सब्र की कहानी है आपकी जिंदगी की। तो हम देखते हैं यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं अपने परिवार को और अपने परिवार के जीवन को सुखमय बनाने के लिए। और आपने क्या क्या संघर्ष उठाया हमने तो बता दिया ये कार्ड देख करके। और देखते हैं कि बाकी का क्या है।
ऐसे ही किसी को सक्सेस नहीं मिल जाती है, बहुत कुछ देखना और सुनना पड़ता है। आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज बताया करो भाई, बताया करो। हम ऐसे ही हवा फायर नहीं करते हैं, जो हमारी इंट्यूशन आती है, जो हमें यूनिवर्स बोलती है, वही हम आपको बताते हैं। दे वर्ड कार्ड, और कार्ड नहीं आ रहे हैं, जैसे यूनिवर्स ने एक ही बार में पूरी कहानी दे दी है, समझे जी। बहुत दुख भरी कहानी है जी आपकी। इतने इतने मतलब आपके साथ में हुए हैं धोखे, इतने इतने धोखे हुए हैं आपके साथ में कि आपका तो पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया था। आपका तो दिमाग ही काम नहीं करता था कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं कि किधर जाऊं, ऐसी हालत थी आपकी। धोखे बहुत मिले हैं आपको, रिश्तों से, दोस्तों से, आपके वर्क की लाइन में, सब जगह आपको बहुत ज्यादा धोखे मिले हैं, बहुत धोखे मिले हैं जी आपको। और उसके बाद में जब आपने कर ली है अपनी जिंदगी के बारे में अच्छे से जब आपने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है, तो आपको समझ में आया कि मैंने क्या खोया क्या पाया। हर जगह आपकी नासमझी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को उम्र के सेकंड पड़ाव में या थर्ड पड़ाव में ही कुछ बातें समझ में आती हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि आप देर आए दुरुस्त आए, आप देर आए दुरुस्त आए। अब हम किस आधार पर कह रहे हैं? हर कार्ड यहाँ पे आपकी कहानी बोल रहा है। आप यहाँ पे यही सीखने के लिए आए हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो भी हमें जीवन मिला है और किसको कितना जीवन मिला है वो भी हमको पता नहीं है, लेकिन इस कार्ड के हिसाब से यहाँ पे 60 से 70 साल तक की उम्र दिखाई दे रही है। काफी स्लो जर्नी रही है इनकी सीखने की। अगर ये पहले ही इन बातों को समझ जाते तो शायद ये वर्ड का कार्ड इनके पास में रहता। इन्होंने कुछ बातों को देखना नहीं चाहा। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में, अपने यंग एज में कुछ ऐसे फैसले लिए जिसका नतीजा 0 सन्नाटा ही निकला। आंख मीच के लोगों को पर विश्वास करना, बैलेंस खो देना, फिर बार बार नुकसान होना, और फिर ये जो थोड़ी बहुत इनके पास अक्ल थी, पावर थी, जो भी जोश था इनके पास में, उसका इन्होंने गलत यूज किया। सुनना नहीं किसी का भी। पेज की जो एनर्जी होती है ये लड़कपन की होती है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, या मैं ये कर देगी, मैं वो कर देगी, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। इस तरह के जो लोग बाग शब्द यूज करते हैं और इसी स्वभाव के होते हैं, तो उनके जीवन में सिवाय संघर्ष के, सिवाय इस माथा पच्ची के और इस अंधकार के और इस नुकसान के सिवा कुछ नहीं होता। लेकिन कोई तो आता है इनकी अंतिम पुकार को सुन के, इनके पास में मदद आ रही है। कोई तो था जिसको मालूम था कि भैया इसको बातें आती तो हैं समझ में, लेकिन देर से आती हैं, तो वो आया है आपके पास बचाने के लिए। जब आप एकदम धाराशायी हो गए हैं, उस मालिक ने, उस निगहबान ने, उस परवरदिगार ने, उस भगवान ने, उस अल्लाह ने, उस गॉड ने आपके पास में मदद भेजी। उसके बाद में आपने बाउंड्री सेट करी है ऐसे लोगों से जो कि आपकी एनर्जी के ऊपर पलते थे। ऐसे वो लोग चाहे बाहर के हों, चाहे घर के हों, चाहे आपके वर्क साइड के हों, जिन्होंने आपका ब्रेन वॉश किया। हर किसी को अपने मन की बात, अपने प्लान काम पूरा होने से पहले बताने नहीं चाहिए।
जिस आदमी को आप देखते हैं आपके ये अपने संघर्ष से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा है, वो शायद आपको कुछ बता सकता है। बता क्या सकता है, आप खुद तो जानते हैं कि ये आदमी अपनी मेहनत से बढ़ा है। इसको इसके पूर्वजों से, इसके माँ बाप से इसको कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी आज ये अपने पैर के ऊपर खड़ा हुआ है। ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में अगर आप रहते हैं तो आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। या अब तक जो भी आपने स्ट्रगल किया है, आपको पता है कि भी जितने भी लोग आपको मिले हैं मुंह पे मीठा बोलने वाले, आपके मोबाइल पे सब लोग हाँ भाई हम हैं, हाँ भाई हाँ हाँ ठीक है हाँ भाई क्या चाहिए हम कर देंगे, हम दे देंगे। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो बोले हाँ 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 देखता हूँ, वो फिर वो देखता ही रह जाता है और आपको दिखा देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं बार बार आप लोगों को ये कहती हूँ, हम प्याला हम निवाला, मीठा बोलने वाला दोस्त नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। जो आपके ऊपर चिल्लाता है, जो आपको समझाता है, जो आपसे रूठ जाता है, वही आपका असली दोस्त है। जो आपको बार बार टोकता है कि देख मैंने तुझे समझाया तू समझता नहीं है, वो आपका दोस्त है। जो आपसे कड़वा बोलता है, मीठी और हितकारी दवाई कहीं नहीं मिलती। कड़वी जो रहेगी वही हितकारी रहेगी। तो जैसे ही आपको ये बात समझ में आती है, आपने बाउंड्री सेट करी है, आपके पास में प्लान है कुछ, तो आप कुछ नया करना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके परिवार में कोई प्रेग्नेंट होने वाला हो और साथ ही कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि जो आपसे कुछ कहना चाहता है, अपने मन की बात। और ये भी हो सकता है कि किसी की डिलीवरी भी हो गई हो आपके घर में। कुछ नया प्लान भी हो सकता है आपका, कुछ आप सोच रहे हैं नया करने के लिए। भगवान आपको इस बात का पावर दे रहा है। यहाँ पे है सन का कार्ड सॉरी, यहाँ है सन का कार्ड। सन का कार्ड ये कहता है कि अब आपके जीवन के अंधेरे छटने वाले हैं। साथ ही साथ सन ये भी कहता है कि हमको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। सोच समझ के, दिमाग को ठंडा रखते हुए अपने प्लान को बढ़ाएं और आगे चलें। तो इसके लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस तो ये आपके पास की एनर्जी है, ये आपकी प्रेजेंट की है। तो यही है कि यहाँ पे आपकी जिंदगी का इतना लंबा सफर तो तय हो ही चुका है। तो अब आपको करना क्या है, इसमें से हम देख लेते हैं। बताइए, पायल वन वालों का जो मन करता है मैं अपने परिवार के लिए ऐसे करूं, तो भैया कर ही लेना। अगर कोई अच्छी बात मन में आए आपके, तो उसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। आपका मन कर रहा है किसी से मिलने के लिए तो मिल लो। आपका मन कर रहा है गुस्सा होने के लिए, कह दो उससे। सर को पकड़ के बैठो मत, देखो मेरे मुंह में थी और यही कार्ड निकल के आ गया। बातों को मन में ज्यादा रखना नहीं चाहिए, नमक मिर्च मसाला नहीं लगाना चाहिए, अपने से ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए। कह दो अपने दिल की बात साफ साफ। क्या आपके मन में आया, क्या आपने सोचा, क्या आपकी समझ में आया, कह देना चाहिए। कुछ बातें समय रहते कह देनी चाहिए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है जी। तो हम देखते हैं आपकी सोल आपसे क्या कह रही है। मन ने तो आपके कह दिया। ये देखिए, आप कहीं जा सकते हैं यात्रा पे, और आप किसी विषय में सोच रहे हैं, हिम्मत से काम लीजिए। और ये दोबारा आया 2 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपको अपना संयम बना के रखना है। 9 ऑफ कप, आप नई ऊर्जा से भर जाएंगे। 8 ऑफ फायर, आप कुछ सोच रहे हैं। 5 ऑफ कप, परमात्मा आपके विषय में कुछ नया प्लान बना रहा है। ओके जी, थैंक यू। एंजल क्या कह रहा है? एंजल क्या कह रहे हैं? पता नहीं क्या हो गया मेरे इधर, 2-3 दिन से ठंडी में धमाके कर रहे हैं लोग बात। ओके जी,
एंजल बताइए क्या करना है, क्या है। गुड न्यूज आ रही है, मैंने पहले ही बोला था आपको गुड न्यूज आ रही है आपकी तरफ, और ये आपकी हीलिंग चालू है। और एंजल गिफ्ट, एंजल स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको दे रहे हैं, तो यही कह रहे हैं कि भी भगवान कह रहे हैं अब आप भगवान का नाम लीजिए, खुश रहिए, अच्छा सोचिए, और अपने परिवार के बारे में अच्छे विचार आप रखिए, एफर्ट लगाते रहिए, और मालिक आपकी तमन्ना जरूर से जरूर पूरी करेगा। ओके जी, अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। ओके, चलिए पाइल 2 वालों के मन में क्या है वो देखते हैं। परिवार के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि परिवार से ही हमारा आगे सब कुछ चलता है। पाइल 2 ओपन करने जा रही हूँ भगवान का नाम लेकर के। 1 2 3। हाँ जी, वाह, वेरी गुड। आपके तो बड़े उम्दा ख्याल हैं भाई, आपके पास तो भगवान ने भरपूर इतना दे रखा है, आप कुछ भी कभी भी अपने परिवार के लिए गाड़ी घोड़ा, दवाई, घूमना फिरना, पिकनिक, पार्टी, शादी, ब्याह, घर, मकान, सब कुछ, एजुकेशन, बिजनेस, सब कुछ आप कर सकते हैं। आप संपन्न हैं, सब गुण संपन्न, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, मनी, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ आपके पास में। और आपके मन, आप संतोषी आदमी हैं, संतोषी हैं भाई। इतने कार्ड आ गए, अरेक्शन, प्रोटेक्शन करने वाले हैं, वेरी गुड। आपके मन में क्या आता है? तो ये सब आपके पास कहाँ से आया वो भी देखना जरूरी है। ओ बाबा, ओ हो, ऐसे ही किसी को पैसा नहीं मिल जाता भाई। और राम 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 राम, बड़ी लंबी कहानी है भाई आपकी तो, सही में। देखिए जी, आपको भी लोगों ने फंसाया था मीठा बोल बोल के, क्योंकि आपका समय ही खराब था। वो आप इतने निराश हो चुके थे कि ना कुछ कहते बनता था, ना कुछ बोलते बनता था, ना समझते ही बनता था। दिमाग तो काम करता ही नहीं था, इंट्यूशन तो बिल्कुल ही आपकी ब्लॉक थी। क्योंकि यहाँ पे आपकी उम्र कम दिखाई दे रही है। यहाँ पे 20 से लेकर 28 से 32 साल तक की उम्र तक तो आपने बहुत ही संघर्ष किया है भाई, बहुत संघर्ष किया है। बहुत लोगों ने आपको परेशान किए, लड़ाई झगड़ा, चुगलियाँ चुगलियाँ चुगलियाँ, बहुत परेशान किया। आपकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं थी। और इस बीच में आपका एक्सीडेंट भी हुआ है, मार भी लगी है, या आपके घर परिवार में किसी का ऑपरेशन, सर्जरी, इस तरह का मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। लोगों ने वादे किए लेकिन अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, कहीं से आपको मदद नहीं मिली है। इतने आफत कुटी आपने कि आपसे ये बोझा उठाए नहीं उठता था। आशा करती हूँ कि आपको कार्ड दिख रहे होंगे, तो मैं एक लाइन और बढ़ा देती हूँ। ये देखिए, इतना मतलब ये भी हो सकता है आप परिवार के सिंगल एक ऐसे व्यक्ति या ऐसे सिंगल आप लेडीज हो सकते हैं कि पूरे ही परिवार की हर तरह की जिम्मेदारी, शिक्षा दीक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, हर चीज की जिम्मेदारी जैसे आप ही के ऊपर हो। तो आपने इस कर्तव्य को पूरे जी जान से उठाया है और निभाया है। लेकिन आप भी साथ साथ ये भी सोचते हैं मैं इतना मेहनत करता हूँ, आखिर ये जाता तो जाता कहाँ है पैसा, ऐसा भी आपके दिल में ख्याल आता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी है, और आपने एक बार से फिर से अपने रूटीन को चेक किया है, और उसके बाद में आपने एक्शन लिया है अपने परिवार के बारे में। आप चले हैं, आपने प्लान बनाया है यहाँ पर, और आपने अपने पूरी मेहनत के कार्यक्रम को, अपनी पूरी जर्नी को दोबारा से रिन्यू किया है, और सोचा है, इतना सोचा है कि आपके मन में ये भी सवाल आते थे कि मेरी पूजा पाठ कहाँ जाती है, मेरी भक्ति कहाँ जाती है, मैंने सबके साथ अच्छा किया तो अब क्या होगा, क्यों मेरे को किसी ने साथ नहीं दिया, क्यों करके यही सवाल आपके मन में हमेशा
आता रहता है मेरे ही साथ ऐसे क्यों हुआ। लेकिन जैसे ही आप अध्यात्म से जुड़े हैं तो आपको ये समझ में आया क्यों से, मतलब अगर आप इसको गुस्से में सोचेंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है और आपका जो संघर्ष की लाइफ है ये लंबी होती जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि एक ही बात बार बार मेरी लाइफ में क्यों आ रही है, जब आप ये सोचेंगे कि भगवान मुझे इस तरह से कुछ सिखाना चाहता है, कहीं मेरे से ही तो गलती नहीं हो रही है कि भगवान के बार बार टक्कर मारने के बावजूद भी मैं उसी गली में जा रहा हूँ। अब सोचिए एक पत्थर पड़ा है एक रास्ते में, आप रोज जाते हैं वहीं से वो पत्थर आपको लगता ही रहता है, लगता रहता है। आप चाहें तो आप पत्थर को लांग के भी जा सकते हैं, आप चाहें तो पत्थर को उठा के साइड में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो रोज जाएं और उसमें अपना पैर मारे। तो इसमें पत्थर की क्या गलती है? पत्थर की गलती क्या है जब रास्ता एक ही है? रास्ता एक मतलब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जो जिंदगी एक ही है, परेशानी तो आएंगी, लेकिन हमको ये देखना है कि हमें उन प्रॉब्लमों से फेस कैसे करना है। सब लोग चांदी की चम्मच सोने की चम्मच लेकर के पैदा नहीं होते। संघर्ष भी कोई चीज होती है। अपनी मेहनत का फल खाने का मजा ही कुछ और है। किसी ना किसी के तो बाप ने कमा के दिया होगा, अगर आपने नहीं मिला तो आप अपने बच्चों को दो ना भाई कमा के। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? आजकल दो समय का खाना पेट भर के मिल जाए, सरसों पानी की छत मिल जाए, इज्जत से दो आदमी आपको पहचाने, यही सबसे बड़ी लाइफ है, जिसमें ना कोई बीमारी हो, घर परिवार आपके पास हो। इससे बड़ा परम सुख कोई नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख खाए पिए और आराम से आपको नींद आ जाती है। तो पैसा तो आपकी तरफ फिलहाल आ रहा है, और कोई है जो आपसे अपने मन की बात कहना चाहता है, आपके लिए बोल रहा है कि भी हो सकता है शादी ब्याह की बात हो रही हो आपकी, आप किसी से कहना चाह रहे हो या कोई आपसे कहना चाह रहा हो। जस्टिस आपको मिलेगा क्योंकि आपकी जर्नी संघर्ष की इतनी लंबी है और आप अचीव कर लेंगे। अचीव करने के लिए आपको स्ट्रेंथ लगाने की जरूरत है। तो हारिए ना हिम्मत, ना बिसारिए राम। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। जब जब आपको लगे कि हाँ भाई मेरा काम नहीं बन रहा है, मैं हमेशा आपको एक ही उदाहरण देती हूँ, आप चूंटी को देख लेना, उसका कितना बड़ा शरीर है, फिर भी वो लगातार काम करती है। एक चीनी का दाना वो अगर रख ले अपने पास में तो उसको हफ्ता 15 दिन चलेगा, तो क्या वो बैठ जाती है आराम से? क्या धीरू भाई अंबानी ने कमाना बंद कर दिया? क्या टाटा बिरला ने कमाना बंद कर दिया? उनके पास क्या पैसे नहीं है? फिर भी वो रोज काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? तो आप लोग की क्या हैसियत है भाई? काम करना ही चाहिए। धरती पे इतना बड़ा सूरज है, वो रोज आ रहा है, रोज जा रहा है, हवा रोज चल रही है, चंद्रमा रोज निकल रहा है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो आप भी करते रहिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ख्याल है, आप अपने परिवार को सुखी रखना चाहते हैं, अच्छे ख्याल है, ये सुख बना रहे उसके लिए भी एफर्ट लगना चाहिए। और आपने अब तक जितना संघर्ष से ये किया है, तो आपके पास में कहानियां हैं अपने बच्चों को सुनाने के लिए। आपने जीवन में क्या क्या स्ट्रगल किया, आप बनी बनाई पिक्चरों की स्टोरियां, किताबों में छपी हुई कहानी नहीं सुनाएंगे। आप ऐसे एक व्यक्ति बनेंगे जो अपने बच्चों को बैठ के फुर्सत में सुनाएंगे कहानियां अपनी लाइफ की, तो वही अच्छा रहता है। तो हम आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है बची कुची जिंदगी में। क्योंकि पैसा जब तक बना रहता है जब तक आप उसको संभाल के रखते हैं और संभाल के खर्चा करते हैं। ये रहा एक्शन। आप वो प्रोटेक्शन देने वाला बनना है अपने परिवार को, अपनी और अपने परिवार की रक्षा आपको हमेशा करनी है। ठीक है जी। सामने वाले से आर्गुमेंट नहीं करना, बहस नहीं करनी। जो हम जितना दिमाग हम दूसरे को पछाड़ने में, दिखाने में, परेशान करने में लगाते हैं, उसको अगर हम अपने ऊपर लगाते हैं एनर्जी को, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी हम देख लेते हैं सोल कार्ड से आपकी सोल भी आपसे क्या कहना चाहती है। यहाँ पे देख लेते हैं। एक ही कार्ड आया है और वो पहले नीचे गिर गया है। किधर गया भाई? चलो एक बार और कर ले सवाल। रिवर्स आया है एस ऑफ पेंटिकल।
पार्ट 2 वालों के लिए उनकी आत्मा का क्या संदेश है, क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, आपके लिए आध्यात्मिकता का कार्ड आया है, 7 ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड। मतलब मेडिटेशन करिए और परमात्मा से जुड़िए, काफी अच्छा है। क्योंकि बिना अध्यात्म के जुड़े, भगवान की कृपा के बिना देखो कोई भी ताला नहीं खुलता। अगर आपको अपनी किस्मत का ताला खोलना है तो आप अपने प्रति और भगवान के प्रति ईमानदार बनिए। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी सलाह यही है। ओके, तो अब हम चलते हैं, एंजल क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। ओके जी, देखते हैं एंजल क्या कह रहे हैं पाइल 2 के लिए, बताइए सर जी। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी, आप क्या कहना चाह रहे हैं पाइल 2 वालों से। पाइल 2 वाले जो जिनके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं है, एंजल भी कुछ नहीं कह रहे हैं। लास्ट बार आया, शांति बनाए रखें। स्टैंड का कार्ड वैसे ही आया था, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। और है गुड न्यूज आपके पास आने वाली है। स्पिरिचुअल गिफ्ट मैंने बोला ही आपको, 7 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। और कंपैरिजन नहीं करना है आपको किसी से भी, कौन ज्यादा पैसे वाला नहीं है, ये कम खर्चा कर रहा है, वो ज्यादा खर्चा कर रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, मेरा कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है। रिलेशनशिप के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना, आपका किससे घर में परिवार से कैसा रिश्ता है, वो आपको रिश्तों की मर्यादा पे ध्यान देना है। और प्रोटेक्शन, खुद भी प्रोटेक्टेड रहिए और दूसरों को भी प्रोटेक्शन कीजिए, अपने परिवार वालों को। मैनिफेस्टेशन, अच्छी अच्छी बातों को मैनिफेस्टेशन कीजिए। ऐसा मैनिफेस्टेशन कीजिए कि साईं मुझे दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। ऐसी अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपको बेनिफिट है। तो अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। ओके जी, पाइल 3 वाले आपके मन में कौन सा ख्याल आता है, आ जाइए। खुल जा सिम सिम, पाइल 3। वाह, सबसे धांसू है भाई ये कार्ड और मेरे को बहुत पसंद है। दी हैंगमैन, आपके मन में अध्यात्म को लेके, परमात्मा को लेके, कर्म धर्म को लेके, मोक्ष को लेके, जीवन मृत्यु को लेकर के कुछ सवाल हमेशा आते ही रहते हैं। आप ये सोचते हैं मेरा जन्म हुआ तो क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्यों 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 क्यों, ये सवाल आपके दिमाग में घूमता है। क्यों घूमता है आज हम आपको बताए थे, इसलिए घूमता है क्योंकि ये आपका अंतिम जन्म है। कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब इस संसार में लेने के लिए आप आए हैं। आपका खा के पेट भर गया, पी के पेट भर गया, परिवार के साथ रह के पेट भर गया। अब आप एक मोक्ष पे कैसे पहुंचा जाता है, आखिर भगवान का सिस्टम क्या है, आने जाने का सिस्टम क्या है, जीवन मृत्यु क्या है, यही सब आप यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। और संसार में रहते हुए अपने को निर्लप कैसे रखा जाता है, आप ऐसा भी जानना चाहते हैं। आप किसी गुरु की तलाश में, किसी ज्ञान की तलाश में, आपके दिमाग में ये सब कुछ चलता रहता है। तो देखते हैं आप इस हैंगमैन की पोजीशन में क्या कैसे पहुंचे। ये बैराग की स्थिति है, या तो आपका दिल टूटा है, या आपके साथ में धोखा हुआ है, या आपका जन्म ही अध्यात्म के लिए हुआ है, या आपने भक्ति करने के लिए ही इस धरती पे जन्म लिया है। तो वो ये बताएंगे आपके कार्ड हमको, क्या आप आए तो आए किस लिए यहाँ पे। तो ये तो बात मालूम पड़ गई कि आपके मन में इतने सवाल हैं, तो ये सवाल आने का भी तो कुछ कारण होगा ना। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, पाइल 3 वाले बताइए, यूनिवर्स प्लीज टेल मी, उनके मन में क्यों ख्याल आया है इस तरह का कि मैं पेड़ से उल्टा लटक जाऊं। वाह, एंजॉयमेंट, ठीक है। देखते हैं जी क्या कारण है, ऐसा क्या हुआ आपके साथ में। मदद मिली, ये धोखे 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 धोखे, संकट,
वाह। देखो जी, एक ही कार्ड आया है यहाँ पे इस तरह का नेगेटिव और सब पॉजिटिव आए। तो जी कहने का मतलब ये है कि इस जन्म में या पिछले जन्म में आपके साथ में कुछ तो लफड़ा हुआ है, ऐसा भारी हुआ है कि आपसे घर छूटा, परिवार छूटा, आप कुछ समय के लिए या बहुत समय के लिए परिवार से दूर रहे, आपने लंबी लंबी यात्राएं करी और आपका मन एकदम बच्चे के जैसा है। आप कहना तो चाहते हैं, गलतियां मानना तो चाहते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। कहने में आपको संकोच होता है क्योंकि आप कुछ भी बिना सोचे समझे बोलते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड वाले जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं, समझे जी। और पैसे को लेकर के कुछ आपने प्रोग्राम बनाया है, लेकिन अभी आप यहाँ पे मैच्योर स्थिति में हैं इस टाइम, समझे जी। आप मैच्योर स्थिति में हैं, लेकिन जो आपका टारगेट था कि मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूँ, संपन्न देखना चाहता हूँ, अपने बच्चे, बेटा बहू, परिवार, बेटा बेटी, उन सब के बारे में अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपका ख्वाब पूरा होगा, ये ख्वाब पूरा होगा। और आप ये चाहते हैं कि मेरा जब पूरा परिवार सुखी हो जाए, मेरे सब बच्चों की शादी हो जाए, मैं सब कुछ कर लूं, उसके बाद में मैं आराम से पूरा टोटल समय भगवान को दूंगा। यहाँ पे इस तरह से ये रीडिंग निकल करके आई है आपकी। आप अध्यात्म की यात्रा पर जाना चाहते हैं, आप तीर्थ यात्रा भी करना चाहते हैं, परिवार में प्यार बांटना चाहते हैं, एकता में आप विश्वास रखते हैं, और जो आपकी धर्मपत्नी है, जो आपके साथ में आपका जो लाइफ पार्टनर है, वो भी आपको प्रोटेक्शन करते हैं। वो ऊपर से तो हार्ड है, लेकिन मन उनका भी एकदम कोकोनट के जैसा है। यहाँ पे जो मेरे को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई सिंगल लेडी भी है, हो सकता है कि उनके मिस्टर ना हो, वो भी अपने परिवार को प्रोटेक्ट करके, अपने परिवार का सब कुछ करके, वो भी ये सोचती हैं कि मैं जाके काशी में वास करूं या मथुरा में वास करूं। ऐसा भी विचार हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही जाना चाहते हो किसी तीर्थ पे रहने के लिए, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा, वृंदावन, कुछ भी हो। या आप अपने घर में ही एक इस तरह से वातावरण बनाना चाहते हैं कि अब आप लोग अपना घर परिवार संभालो, हमको सिर्फ समय पे खाना दाना मिलता रहे और हम प्रभु का नाम लें। ऐसे उत्तम विचार हैं आपके, और ये रीडिंग करने के टाइम पे मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अभी मैं यहाँ पे सोल कार्ड्स देख लेती हूँ। यही विचार हैं आपके मन में। और क्यों आया ऐसा विचार? इसके लिए क्योंकि आप अपने घर परिवार से किसी वजह से काफ़ी समय पहले दूर हुए थे। आपके परिवार ने आपका एंड टाइम पे साथ नहीं दिया था। या ये भी हो सकता है आपने लव मैरिज करी हो, उसकी वजह से आपका घर द्वार आपसे छुटा हो। 10 ऑफ सॉर्ड एंडिंग हो रही है आपके दुखों की, न्यू बिगनिंग हो रही है। 10 ऑफ फायर, जितना भी आपके दिमाग में बातें हैं उन सबको एक कागज पे लिखो और उस कागज को फाड़ दो या जला दो। द फूल 2 बार आया है फूल, इसका मतलब यही है कि आप इनोसेंट हैं और छोटी छोटी बातें आपके दिल को लग जाती हैं। और ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ कार्ड वापिस से आ गया है। आपके ऊपर परमात्मा बहुत खुश हैं। और आराम, अब आपके आराम करने के दिन है, आप एंजॉय कीजिए, आराम कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। कंफर्ट जोन में अब आप हैं। और देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं आपसे। कंफर्ट, आराम करिए, भगवान का नाम लीजिए, यही है। और है क्रिएटिविटी बढ़ाए। क्रिएटिविटी किस विषय में? प्रभु को जानने में। और ब्यूटी, अपने जीवन की सुंदरता को बढ़ाते चलिए। यूनिटी, बच्चों को प्रेम प्यार से रहने के बारे में सिखाए, अपनी पावर में आ जाइए। आप बड़े हैं तो आप बड़े ही बन कर रहिए, फेथ रखिए अपने ऊपर और बच्चों के ऊपर। गुड न्यूज आपको कोई मिलने वाली है। और विजडम, जो आपने अब तक कुछ भी सीखा है
उसको बच्चों से, अपने नाती पोतों से, अपने परिवार से, अपने छोटे बहन भाइयों से आप शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।